हरियाणा में मौसम ने अचानक से करवट बदल ली है। कई जिलों में झमाझम बारिश हुई है। मौसम के आए इस बदलाव ने जहां आम लोगों को गर्मी से राहत दे दी है, तो वहीं किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें भी देखने को मिल रही हैं, क्योंकि मंडियों में गेहूं की फसल जो है वो पड़ी हुई है, खरीदारी चल रही है और ऐसे में कई जगहों से अनाज भीगने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। हालांकि पूरी व्यवस्थाएं मंडियों में की गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई जगहों पर अनाज भीगा है। वहीं दूसरी तरफ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, ये दिन की तस्वीरें हैं। आपको लग रहा हो कि ये रात की तस्वीरें हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये दिन की तस्वीरें हैं। और दिन में किस तरह से मौसम जो बदला है उसकी वजह से अंधेरा छा गया और जो वाहन चालक हैं वो अपनी गाड़ी की लाइटें जलाकर आगे बढ़ने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं महेंद्रगढ़, सिरसा और गोहाना, जहां पर झमाझम बारिश हुई है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें कुछ इसी तरह से पूरे हरियाणा से सामने आ रही हैं। आपको बता दें, बारिश हुई है और गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन परेशानी थोड़ी सी किसानों के लिए है, क्योंकि गेहूं की कटाई चल रही है और गेहूं की कटाई होने के बाद बहुत से जो किसान हैं वो मंडियों में अपना गेहूं लेकर पहुंचे हैं। कई जगहों पर गेहूं भीगने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो इसके अलावा खेतों की अगर बात की जाए तो खेतों में भी पका हुआ गेहूं जो है वो खड़ा हुआ है। तो ऐसे में ये बारिश थोड़ी सी परेशानी उनके लिए खड़ी जरूर कर देती है। फतेहाबाद और तोशाम की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं मंडियों के अंदर की, जहां पर बारिश होने की वजह से अनाज भीग गया। सरसों की भी बात की जाए या बात की जाए गेहूं की, दोनों ही तरह की जो फसल जो कटकर पहुंच चुकी है मंडियों में, ये अनाज भीगने की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। यानी परेशानी किसानों के लिए ज्यादा है। आम लोगों की अगर बात की जाए तो उनके लिए थोड़ी राहत की बात है, क्योंकि बारिश हो गई है। तो बारिश होने की वजह से जो तापमान है उसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि इस बार गर्मी जो है वो थोड़ी जल्दी प्रकोप दिखाने लग गई थी और तापमान जो था वो 40 डिग्री तक पहुंच चुका है। हरियाणा में खासतौर पर बात करें, अन्य राज्यों की अगर आप बात करेंगे तो चाहे राजस्थान की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, यहां पर अलग अलग जगहों पर तापमान 42 डिग्री के पार तक पहुंच चुका है। तो ऐसे में बारिश हुई है, मौसम अचानक से बदल गया है, तो इसका फायदा तो हुआ है, लेकिन परेशानी किसानों के लिए है, क्योंकि किसान जो हैं वो अपनी फसल लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं। और ऐसे में अगर बारिश होती है इस तरह से, तो कितनी भी व्यवस्था क्यों ना की जाए, बारिश की वजह से अनाज भीगने की तस्वीरें तो सामने आएंगी ही कुछ इस तरह से, क्योंकि उठान जो है चल रहा है, खरीद हो रही है, लेकिन एक तेजी के साथ होता है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की, जहां पर लगातार बारिश की वजह से जो किसानों की चिंता है वो थोड़ी बढ़ गई है। सुनील जिंदल हमारे साथ जुड़ गए हैं गोहाना से, हमारे संवाददाता, ज्यादा अपडेट के लिए। सुनील, बताइए जरा किस तरह का मौसम गोहाना में है और यहाँ पर किसानों के लिए कितनी परेशानी वाली बात और आम लोगों को कितनी राहत मिल गई? बिल्कुल विनय, देखिए पिछले कई दिन से लगातार एकदम से मौसम में जिस तरह से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली थी, तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया था। तो जिस तरह से अब मौसम में बदलाव हुआ है तो उससे जो लोगों को जरूर गर्मी से राहत मिली है, लेकिन बड़ी बात यह है कि किसानों की चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस समय किसानों का जो पीला सोना है वो पककर पूरी तरह तैयार हो गया है, मंडियों में भी पहुंच रहा है। तो किसानों के लिए चिंता का विषय ये है कि अगर ज्यादा बारिश या ओलावृष्टि हो तो किसानों की फसलें खराब होने का डर कहीं ना कहीं किसानों को बता रहा है। दूसरी तरफ किसान जो मंडी में अपनी फसल लेकर पहुंच रहे हैं, उनका जो व्यवस्था है वहाँ मंडी, अनाज मंडी के अंदर, वो पर्याप्त नहीं है। तो जिसके चलते अगर बात करें, किसानों का जो गेहूं है वो काफी भीग रहा है। हाँ। और भीगने से जो है काफी नुकसान किसानों को उठाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए नमी की मात्रा है उसमें अधिक हो जाएगी, जिसको सुखाने में और व्यवस्था करने में किसानों को समय लगेगा। दूसरी तरफ किसानों का जो गेहूं है वो खेतों में दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय किसानों के लिए है। लेकिन दूसरी तरफ राहत की बात यह है कि लोगों को जरूर गर्मी से राहत मिली है, लेकिन किसानों की चिंता यहाँ बढ़ती नजर आ रही है। गोहाना की अनाज मंडी की बात करें तो यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में गेहूं खुले में पड़ा हुआ था, व्यवस्था ना होने के चलते जो है पूरी यहाँ काफी बड़ी मात्रा में गेहूं भीग गया है, जिसमें नमी की मात्रा बढ़ गई है। किसानों का कहना है कि देखिए यहाँ पर चाहे मंडी के आड़ती हो, चाहे मंडी के जो अधिकारी हैं, उन्होंने व्यवस्था करनी चाहिए थी, ताकि किसानों को जो बारिश हुई है उसका खामियाजा ना भुगतना पड़ता, उनका नुकसान नहीं होता। क्योंकि सरकार की तरफ से ही पहले आदेश दे दिए गए थे और मौसम विभाग ने भी पहले चेतावनी दी थी कि आने वाले 1-2 दिन में बारिश हो सकती है, येलो अलर्ट भी जारी किया था। लेकिन उसके बावजूद भी व्यवस्था नहीं करना तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। आड़तियों को देखना चाहिए, अधिकारियों को भी सोचना चाहिए था, क्योंकि अगर गोहाना की बात करें 3 दिन पहले
सोनीपत के उपायुक्त ने भी गोहाना की नाच मंडी का दौरा किया था, मंत्री अरविंद शर्मा ने भी दौरा किया था, सब आदेश जारी किए थे कि व्यवस्था पर्याप्त होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद अगर आज जिस तरह से मौसम देखने को मिला तो काफी गेहूं खुले में पड़ा हुआ था, काफी गेहूं भीग भी गया है, तो किसानों की जरूर चिंता यहाँ बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर इस तरह आने वाले 1-2 दिन और इस तरह जाते हैं तो कहीं ना कहीं किसानों को और भी जो है नुकसान यहाँ उठाना पड़ सकता है, क्योंकि फसल खराब होने की संभावना अधिक बन सकती है। जी नहीं तो सुनील, अभी क्या लग रहा है, वहाँ बारिश हो रही है? अगर हो रही है तो कितनी तेज हो रही है? मौसम को देखकर क्या लगता है कि आने वाले 1-2 दिन और बारिश का ये अलर्ट मानकर चलें? बिल्कुल विनय, इस समय गोहाना की बात करें पूरी तेज बारिश यहाँ पर है, गड़गड़ा हवा तेज है, बारिश तेज है। अगर इसी तरह का मौसम बना रहा तो हो सकता है कल भी बारिश हो सकती है यहाँ पर, लेकिन इस समय जो है काफी तेज बारिश यहाँ पर हो रही है और मौसम पूरी तरह से जो है बदला हुआ है, तो कहीं ना कहीं किसानों की चिंता जरूर पड़ सकती है अगर मौसम इसी तरह रहा और बारिश और होती रही तो। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सुनील। तो ये गोहाना का हाल हमने आपको बताया। गोहाना की अगर बात की जाए, यहाँ पर बारिश हो रही है और बारिश हो रही है तो किसानों की परेशानी बढ़ रही है। तो भिवानी का भी मौसम का हाल जान लेते हैं। यहाँ देखते हैं किसानों के लिए कितनी परेशानी बढ़ गई है। भिवानी से हमारे विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, बताइए जरा, भिवानी में क्या बारिश हो रही है और किस तरह की बारिश हो रही है? परेशानी किसानों के लिए कितनी? बिल्कुल विनय, दुरुस्त करवाया आपने। ना केवल भिवानी बल्कि प्रदेश के अधिकांश जिलों की अगर मैं बात करूं, भिवानी की बात करूं, महेंद्रगढ़, नारनौल, चरखी दादरी, इसके अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर, कैथल, कुरुक्षेत्र, रोहतक, ये ऐसे जिले हैं। सोनीपत की बात की जाए, उधर अगर मैं हिसार की बात करूं, सिरसा की बात करूं, फतेहाबाद की बात करूं, तमाम ये वो जिले जहां पर तेज बारिश, कहीं अंधड़, कहीं आंधी, तेज तूफान और इसके अलावा जो है ओलावृष्टि की भी खबरें आ रही हैं। अगर बात की जाए भिवानी की, भिवानी के लोहारू में ओलावृष्टि हुई है, भवानीखेड़ा के भी कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि की जानकारी है। इसके अलावा तेज तूफान, अंधड़ जो है वो भी आया था और इस वजह से जो भूमिपुत्रों की मेहनत थी वो भी कहीं न कहीं पानी में मिलती देखी जा रही है। किसानों की फसल जो खेतों में खड़ी थी वो भी बर्बादी के कगार पर है। वहीं दूसरी तरफ जो फसल, चाहे गेहूं की बात करें, वो मंडियों में लेकर आए थे, मंडियों में भी उनका जो पीला सोना है वो भी भीगता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही नहीं कमोबेश इस तरह की स्थिति आने वाले 24 घंटे की अगर बात करें, प्रदेश के 12 से 14 जिलों में इसी तरह से बारिश का येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जताया गया है। येलो अलर्ट वो अलर्ट होता है जहाँ पर बारिश की संभावना होती है, बादल छा सकते हैं, कमतर बारिश हो सकती है। लेकिन ऑरेंज अलर्ट की अगर बात करें, ऑरेंज अलर्ट में आंधी तूफान और इसके अलावा कहीं न कहीं ओलावृष्टि तक हो सकती है और इस तरह का अलर्ट 12 से 14 जिलों में बताया भी गया है। स्थिति ये है कि आज अभी कुछ देर पहले हमने देखा था, वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी साझा की थी अपने चैनल पर, नया न्यूज पर। करीबन 4 बजे ही अंधेरा छाया था, इस माफिक अंधेरा छाया था। जिस तरह से जो है 7 से 8 बजे अंधेरा जाता है, इस तरह का अंधेरा आज प्रदेश के कई हिस्सों में देखा गया था और तस्वीरें एकाएक जिस तरह से भूप अंधेरा छाया था, उस वजह से जो आलम था वो बदला था, मौसम बदला था, तेज अंधड़ आया था और अंधड़ की वजह से न केवल वाहन चालकों को फोग लेंथ के जरिए जो है, अंधेरे की वजह से फोग लेंथ के जरिए वाहन चलाने पर मजबूर होना पड़ा था, बल्कि एकाएक लोग स्तब्ध थे कि किस तरह से जो है मौसम ने करवट ली है। इस तरह का मौसम हालांकि वर्षों में एक आध बार देखा जाता है और आज उसी तरह का मौसम देखा गया था। हालांकि 6:30-7 बजे जो है दिन छिपने का, सूर्यास्त का समय होता है इन दिनों में, अगर मैं अप्रैल के माह की बात करूं। लेकिन अभी कुछ देर पहले भी यही आलम देखा गया था कि एकाएक जो है कुछ जगहों पर तेज रोशनी देखी गई थी सूरज की, लेकिन कुछ जगहों पर उसी माफिक अंधेरा छाया हुआ था। तो अजीबोगरीब आज मौसम देखा गया था। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कतें, सबसे ज्यादा परेशानियां अगर किसी को उठानी पड़ रही हैं, वो है भूमिपुत्र, वो है अन्नदाता। उन किसानों को बेहद परेशानियां जो है वो झेलनी पड़ रही है, उठानी पड़ रही है, जिन्होंने अपनी फसल काटी नहीं थी, जिन्होंने कटाई नहीं की थी, जिन्होंने कटाई नहीं की थी, या जिन्होंने अपनी फसल निकाल ली है, जिन्होंने अपनी फसलें जो है अनाज निकाल लिया है और मंडियों में वो लेकर गए थे, वहां भी जो है उनकी फसल महफूज नहीं देखी जा रही है। कई जगहों पर पानी भरने से जो है, पानी की वजह से जो है वो गेहूं जो है खराब भी हुआ है। रवि, एक सवाल ये उठता है, पिछली बार की तुलना में इस बार हमने देखा मंडियों में कहीं बेहतर व्यवस्थाएं की गई थी। चलिए, जो फसल खड़ी हुई है खेतों में उसका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बहुत जगहों से मंडी के अंदर जो गेहूं पड़ा हुआ है उसके भीगने की तस्वीरें सामने आई हैं, उसे लेकर क्या कहा जाए? देखिए, प्रदेश के मुख्य सचिव की अगर बात करें, अनुराग रस्तोगी जी ने इस बाबत जो है तमाम
जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देशित किया था। विनय, अगर आपको ध्यान होगा तो तमाम जो जिला अधिकारी थे उनको निर्देशित किया था, चाहे संबंधित महकमे के अधिकारी हो, मार्केट कमेटी के अधिकारी हो, जिला प्रशासन के अधिकारी हो, डिप्टी कमिश्नर, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तमाम लोगों को निर्देशित किया गया था कि फसलों की जो अनाज आता है उसके लिए माकूल व्यवस्थाएं मंडियों में की जाए। तमाम व्यवस्थाएं हर लिहाज से उत्तम होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद कुछ जिलों की अगर तस्वीरों की बात करें, सोनीपत में कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी, सिरसा की बात करें, गोहाना की बात करें, ये कई सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर इस तरह की तस्वीरें सामने आई है, जहाँ पर अनाज आया है, गेहूं आया है, लेकिन गेहूं भीगा है और अच्छी बम्पर आवक इस बार हुई है गेहूं की। अगर मैं बात करूं क्योंकि हरियाणा में बहुतायत में गेहूं उगाया जाता है, सरसों उगाई जाती है। वैसे में जब वही गेहूं अन्नदाता का जो खून पसीने की जो मेहनत होती है, जो कमाई होती है, वो अगर पानी में बहती है तो निश्चित तौर पर जो है इसको एक तरह से विडंबना ही कहा जाएगा। और कुछ इस तरह की तस्वीरें आज जैसा आपने भी फरमाया, अभी इस तरह की तस्वीरें प्रदेश में कई जिलों में देखने को भी मिली हैं। और आने वाले 24 घंटे की बात करें, 36 घंटे की बात करें, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिकों की बात करें तो उनका यही कहना है कि आने वाले 24 से 36 घंटे और भारी पड़ने वाले हैं। कहीं ओलावृष्टि हो सकती है, तेज बारिश आ सकती है, आंधी तूफान भी आ सकता है, और इस तरह का येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जताया गया है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका रवि इस तमाम जानकारी के लिए। तो बिल्कुल पूरे हरियाणा की अगर बात की जाए तो आम लोगों के लिए तो चलिए राहत की बात है, क्योंकि इस समय की अगर बात की जाए तो गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो थोड़ी राहत मिल जाएगी, तापमान में गिरावट आई है। लेकिन दिक्कत दूसरी जगहों पर है किसानों के लिए। अक्षय यादव हमारे साथ जुड़ गए महेंद्रगढ़ से, जरा जान लेते हैं वहां क्या हाल है। अक्षय बताइए, बारिश हो रही है वहां पर, हो रही है तो कितनी तेज बारिश है और किसानों के लिए कितनी परेशानी वाली बात? बिल्कुल विनय, पश्चिमी जो विक्षोभ है उसका असर महेंद्रगढ़ जिले के अंदर भी देखने को मिला है। हरियाणा के दिल्ली एनसीआर में जब बारिश हो रही तो महेंद्रगढ़ के अंदर भी तेज जो आंधी है उसके साथ बारिश आज कई जो महेंद्रगढ़ के गांव उनके अंदर हुई है। तो जहां महेंद्रगढ़ जिले का तापमान 42 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था, उसके अंदर थोड़ी गिरावट जरूर आई, लेकिन इस जो बारिश हुई है इसने किसानों की चिंता जरूर बढ़ा दी, क्योंकि इस समय फसल कटाई का समय चल रहा था। और ऐसे के अंदर अगर बारिश होती है तो किसानों के अरमानों पर पानी जरूर फिरा है, क्योंकि उनकी फसल वो गिल्ली हो गई है और कम से कम 3 से 4 दिन और उनका इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद फसल निकालने का कार्य दोबारा से शुरू किया जाता है। अगर अब ज्यादा ओलावृष्टि और बारिश होती है तो साफ तौर पर जो किसानों की मुसीबत और बढ़ने का कार्य करेगी। आज महेंद्रगढ़ जिले के कई जो गाँव उसके अंदर जो पेड़ भी गिरने का मामला सामने है, क्योंकि 20 से 30 किलोमीटर से भी तेज जो आंधी है उसके साथ जो यहाँ पर बारिश हुई है, तो कई जो बिजली के पोल है वो भी गिरे हैं। तो अब साफ तौर पर जो ग्रामीण इलाके के अंदर रहने वाले लोग हैं उनको मुसीबत ये भी होगी जो कि उनकी बिजली की जो सप्लाई है वो कट हो गई है, और कल इसको दुरुस्त करने का कार्य बिजली विभाग की तरफ से किया जाएगा। तो तेज हवाओं के साथ आज महेंद्रगढ़ जिले के अंदर जो बारिश है वो देखने को मिली है। जी, और अक्षय, मंडियों का हाल बताइए जरा, क्या वहां पर जो गेहूं पहुंचा है वो तो नहीं भीगा? अगर प्रशासन की तरफ से पूरे इंतजाम किए गए थे तो? जी, प्रशासन की तरफ से गेहूं खरीद के लेकर जो पुख्ता इंतजाम किए गए थे। महेंद्रगढ़ के जो सब डिपो उसके अंदर इस फसल खरीद का कार्य वो शुरू किया गया था, लेकिन जो गेहूं फिलहाल मंडी के अंदर पहुंचना ही शुरू हुआ था। आज करीब जो 3 किसान है वो ही अपना गेहूं लेकर मंडी के अंदर पहुंचे, क्योंकि इस समय फसल कटाई और जो निकालने का कार्य है वो देरी से चला हुआ है, क्योंकि फसल अभी पककर तैयार हुई तो उसकी कटाई हुई है। लेकिन अभी जो बारिश हुई उसके कारण अब जो गेहूं मंडियों के अंदर थोड़ा और देरी से पहुंचेगा, क्योंकि आज 3 ही किसान मास्टर जो गेहूं लेकर मंडी के अंदर पहुंचे थे। प्रशासन की तरफ से वहां पर व्यवस्था तो ठीक की गई थी, लेकिन अभी गेहूं मंडी के अंदर पहुंचना शुरू नहीं हुआ है, और अब उसके अंदर और भी देरी होगी, क्योंकि अब फसल जो सूखेगी उसके बाद किसान उसको निकाल कर मंडी तक लेकर जाएगा। जी, तो अभी खेतों में क्या हाल आप देख रहे हैं? जो आप बता रहे हैं कि तेज आंधी के साथ कई जगहों पर पेड़ भी गिरे हैं, तो इस हिसाब से तो जो गेहूं की फसल थी वो खड़ी हुई फसल भी कई जगहों पर बिछ गई होगी। बिल्कुल, जब तेज आंधी के साथ जो बारिश महेंद्रगढ़ के अंदर आई है तो जो फसल है वो बिछने का काम भी हुआ। इसी के अलावा जिन किसानों ने फसल कटाई करके एकत्रित कर दी थी और उसके ऊपर से बारिश जब आई है तो अब वो जो फसल है उसको अलग अलग उसको करना पड़ेगा, उसके बाद वो सूखेगी और उसके बाद उसको निकालने का कार्य किया जाएगा। कहीं ना कहीं जो किसान है उसकी मेहनत 2 से 3 गुना जरूर बढ़ गई, क्योंकि अब उसको फसल अलग अलग करेगा और उसके बाद उसको फिर से इकट्ठा करके उसको निकालने का कार्य किसान के द्वारा किया जाएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं 2 से 3 दिन की देरी होगी। और अगर महेंद्रगढ़ जिले में बारिश की बात की जाए तो सबसे ज्यादा महेंद्रगढ़ के नारनौल इलाके के अंदर जो 12.5 mm बारिश दर्ज की गई है। महेंद्रगढ़ में फिलहाल 4.5 mm बारिश दर्ज की गई है। इसी के अलावा अटेली क्षेत्र है उसमें भी 12 mm के करीब जो बारिश है वो दर्ज की गई है। और अभी भी जो हल्की बूंदाबांदी है वो जारी है। अब देखना होगा कि आज देर जो शाम रात है तब कितनी बारिश महेंद्रगढ़ जिले के अंदर होती है, और किसान जरूर इससे चिंतित नजर आ रहा है और लगातार
अरदास करते हुए नजर आ रहा है कि इसकी फसल है उसको जो पूरी जो उसने मेहनत की है उसको निकालने का जो टाइम है, तो इस समय कम से कम बारिश ना हो, लेकिन जो गर्मी है उससे राहत जरूर मिले, लेकिन किसानों की इस बारिश ने चिंता जरूर बढ़ा दी है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अक्षय आपका। तो बिल्कुल गोहाना, भिवानी, इसके अलावा महेंद्रगढ़, ये तीनों जगहों का हाल हमने आपको बताया। बारिश यहाँ पर हुई है, ठीक ठाक बारिश हुई है। तो सबसे ज्यादा परेशानी जो है मंडियों के अंदर भी नहीं है, परेशानी वहां है जहां पर खेतों में अगर हम बात करें तो गेहूं बिल्कुल कटाई के लिए तैयार था और वहां पर कई जगहों पर नुकसान जरूर किसानों को थोड़ा बहुत हुआ है। और ये प्राकृतिक चीजें हैं, इसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो समय है अब किसानों की तरफ से यही प्रार्थना की जा रही है कि ये बारिश जो है वो कम से कम एक हफ्ते के लिए अभी ना हो, जिससे कि वो अपनी फसल की कटाई कर ले समय से। लेकिन अभी कई जगहों पर ऐसा हुआ है कि बारिश की वजह से, क्योंकि पककर पूरी तरह से गेहूं की फसल तैयार हो चुकी थी, अब परेशानी ये है कि जो भीग गई है उसको फिर से आपको सुखाना होगा और फिर आपको मंडी ले जाना होगा।